कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे? 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12, कोई 20, कोई 25। स्लिप होते हो गया वो सुक नीचे। इट वुड हैव बीन ओवर फॉर हिम। सीधा बोल्डर गाड़ी के अंदर फट गई थी। और मेरे को पता है मैंने गाड़ी कैसे चलाई। आधे रास्ते वो कॉफी के जो पाउचेस होते हैं ना वो खा के। भाई स्पॉन्सर्ड वाली बात बताइए, स्पॉन्सर्ड में सब फ्री होता है। 1 लाख किसी के फॉलोअर हो तो कितने पैसे चार्ज कर सकता है वो? यू कांट इवन थिंक, यू कांट इवन इमेजिन कितना पैसा कमाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। Hey guys, welcome to another episode of the Unfiltered Reality Podcast. और आज हमारे साथ है बहुत बड़ी शख्सियत, उसका नाम है साहिल गुलाटी AK पीस और पर्वत। इंस्टाग्राम पे आपने उसकी रील देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके जरूर देख लेना। I'm missing out on some travel content. Sahil, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। You're welcome, आई एम साहिल। वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। आज तो आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि इतने अच्छे कौन से कर्म करे हैं मैंने कि आज तुम लोगों ने मेरे को इनवाइट करा। तो साहिल एक बात बता, तेरा पीसर पर्वत नाम कैसे पड़ा? इसकी ना एक वियर्ड सी कहानी है। हम्म। तो पहले क्या होता था कि माय जर्नी स्टार्टेड विद द माउंटेन्स, कि पहाड़ों से ही सब कुछ स्टार्ट मेरे को हुआ याद है। है, हाँ। तो एक बार ना यूजली ऐसे मैं जाता था इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, और मेरे को एक इंटर्नशिप का ऑफर आया था सोनीपत में। तो सोनीपत में वो स्कूल का कोई वो लगती थी एग्जीबिशंस वगैरह, तो उस पर हमको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता था। तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप और अच्छा पे वे भी मिलता था, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ से काम वाम खत्म करके पूरे दिन मरवा के अपनी मेरा लड़ाई वड़ाई हो गई थी किसी से, तो मेरा मूड बहुत ऑफ था। तो फिर मैं बस ऐसे ही सोच रहा था उस टाइम के बारे में, जब मैं माउंटेन्स में घूम फिर रहा था और सुंदर सुंदर वादियों को एंजॉय कर रहा था, नदी किनारे बैठ के एंजॉय रिलैक्स कर रहा था। तो वो सब सोचते सोचते मैं वो सैडनेस को कंपेयर करने लग गया कि इट्स द माउंटेन्स दैट गिव मी रियल हैप्पीनेस। बस वही सोचते सोचते रात को जब मैं सैड था तो मैंने ऐसी एक पोस्ट डाल दिया था अपने इंस्टाग्राम पे, जस्ट एक्सप्रेसिंग माई लव फॉर द माउंटेन्स। और उसके बाद मैंने ऐसी कुछ टाइम बाद अपना नाम चेंज कर दिया पीस और पर्वत ही को नाम रखा क्योंकि माउंटेन्स एंड पीस, मतलब अच्छा, यू गेट peace पीस और इन द पर्वत। माउंटेन्स। तो वो था, और साथ में राइम भी कर रहा था, बढ़िया भी लग रहा था। तो मैंने ऐसे कहा बीचेस वगैरह पे नहीं मिलता, मतलब कि बाकी सब जाते हैं पहाड़ ही जाए, मतलब ऐसे तो भाई फॉर मी, मेरे ख्याल से माउंटेन्स जब मैं जाता हूँ तो मैं पीस ले जाता हूँ, और अगर मैं बीच साइड जाता हूँ तो मैं फुल पार्टी करने जाता हूँ। तो भाई साहिल भाई ये बताओ, आप एक कंपनी में थे, उसका नाम था त्रिपोटो। हाँ, त्रिपोटो ही था ना भाई नाम? ट्रिपोटो। हाँ। तो उसके अंदर वहां पे सैलरी मिलती होगी, तक पैसा तो दबा के छापता होगा। तो उसके बाद वो चीज छोड़ के फिर कंटेंट क्रिएशन में आना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, और पैसे ऐसे कुछ नहीं आते यहाँ पे, तो फिर वो स्टार्ट क्यों करा? जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं भी जहाँ पर हूँ वहाँ पे पहुँचूंगा या कुछ ऐसा भी हो जाएगा। ये तो एक सडन शिफ्ट मार्केटिंग के अंदर आया कि ये प्लेटफॉर्म्स इतने बूम हो गए। स्पेशल थैंक्स है गोज टू कोविड के टाइम पे जो एक्चुअल बूम आया था तब आया था। उससे पहले तो हम कुछ छापते थोड़ना थे पैसे, उस टाइम पे तो इट वाज जस्ट पैशन फॉर ट्रैवल। तब क्रिएटर इकोनॉमी भी बहुत मतलब ज्यादा थी नहीं, तब मतलब तो बहुत ही creator कोई नहीं, नीट तब टॉप 1% तब कमा रहे होंगे तब, आई थिंक क्रिएटर्स। उससे भी बहुत कम, बहुत। और इंस्टाग्राम पे नहीं था ज्यादा, यूट्यूब पे थे हम। यूट्यूब पे था उस टाइम पे, लोग यूट्यूब पे ज्यादा प्रेफर करते थे। अगर उनको मोनेटाइज करना है इंस्टाग्राम के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। हाँ। तो वो कुछ पता नहीं था। इट वाज जस्ट फॉलोइंग माय पैशन एंड भगवान ने साथ दिया, आज यहाँ पर हैं हम। तो जैसे रियल लाइफ होती है और रियल लाइफ होती है, तो रियल लाइफ में दिखाते हैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जितने मैंने अभी तक देखे हैं कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइड दिखा मतलब रहे हैं बहुत अपनी। मजे कर रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, जैसे साहिल को भी मैंने देखा है, इतना ट्रैवल किया हमने साथ में। मैंने मतलब मेरी ट्रैवल जकूजी में नहा रहे हैं, मजे साहिल कर के रहे साथ हैं। ही, जैसे हमने फर्स्ट ट्रैक जो मैंने करी थी त्रिउंड वहीं पे करी थी। मेरी भी लाइफ की हाँ, फर्स्ट बड़ी ट्रैक मतलब हुई थी। जैसे रील में जैसे मैंने साहिल को शूट करते हुए देखा, वहां पे ऐसे फोन पकड़ते और एकदम वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है। हाँ, लेकिन असली में फिर मतलब जैसे चलो ठीक है, वो तो मेरे को पता है कितना लाइक एक्सिलरेटिंग सा एक्सपीरियंस होता है उधर पहाड़ों में ट्रैक जब कंप्लीट करते हो, पहुंचते हो अपने उस पे। बट जैसे तू इतनी सारी जगह ट्रैवल करता है, इंटरनेशनली ट्रैवल करता है, तो जैसे जो सनी का भी क्वेश्चन था कि भाई असली में रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या हाँ, डिफरेंस है? मतलब जो दिखाते हैं कैमरे जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, भैंस की टांग। इलैबोरेट कैसे अरे करें वो भाई तुमने को। रील नहीं देखी? आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, उसके अंदर एक बंदा अपना ट्राइपॉड पे कैमरा लगा कर आता है, फिर भागते हुए जाता है। हाँ, फिर वहां पे आराम से फिर स्लो डाउन करके उसको उसके पीछे सेंड, वो क्या बोलते हैं, वो ये हल्का सा मेलो म्यूजिक हाँ, डाल के हाँ, हाँ, वो दिखा देते हैं। वही होता है भाई, एग्जैक्टली। तुम एक्चुअली हम जब शूट कर रहे होते हैं तो हमको आउटपुट निकालना होता है। ऐसे अगर तुमको दिख रहा है कि आसपास 100 लोग हैं, तब भी हम एक जगह फ्रेम निकाल लेते हैं जिसके अंदर हम अकेले ही होंगे, उस फ्रेम के अंदर पीछे सब कुछ क्लीन होगा, ताकि वो ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफाई लगता है, एस्थेटिक लगता है और प्लीजिंग लगता है लोगों को देखना। पीपल डोंट वांट टू सी जितना क्राउड है यहाँ पर,
भी भड़का है, कुत्ते पे कुत्ता चढ़ा हुआ है, ऐसा रोना देखना। जैसे वो कौन सी रील थी जो चल रही थी कि जिसमें एक ड्रॉप था, मोए मोए वाली थी, कौन मोए सी थी मोए, वो? कच्चा नहीं, बादाम। नहीं, एक कौन सी रील थी जिसमें जो बाली का न्यूसा पेनिडा का बहुत फेमस स्पॉट है। हाँ, उसके अंदर वो एक एनिमेशन से लड़की आ जाती थी करती थी वो। नहीं, उसमें मतलब आप जाते हो, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है, हम्म। तो उसमें बहुत एक सुंदर से ऐसे पहाड़ बना हुआ और बहुत पतला सा स्टेज है, तो ऐसे एक बंदा या फिर बंदी खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाती है, बहुत एस्थेटिक सी फोटो आती है पूरी, बट जब जाते हो आप एक्चुअली में 100 लोग खड़े होते हैं पूरे हाँ, दूर दूर तक, वो आप फोटो मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। गया था वो वाली लोकेशन में, बट ऑन द अदर हैंड व्हाई आर वी कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज हम हर टाइम कुछ ऑफ बीट है, डिफरेंट ढूंढते हैं और लेकर आते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट फॉर मी। जैसे कंटेंट क्रिएटर, मैं भी तेरे साथ इतना बार ट्रैवल किया हमने, जैसे हम अजरबैजान गए थे, उनके लिए कंटेंट शूट किया था, तो एक जो लाइफ होती है, जैसे रील पे दिखाते हैं बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत मजा आ रहा है, बट एक्चुअली में बिहाइंड द सीन तुम्हें फील कैसा हो रहा था वो शूट करते कि, क्योंकि वो अल्टीमेटली काम है, इवन दो इट्स अ ड्रीम जॉब, इट्स स्टिल अ जॉब। या बट मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे साथ जो पर्सनली होता है, अगर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा तो मैं दिल खोल के शूट करूंगा और मेरे को मजा आता है शूट करने में, खुद अपनी क्रिएटिविटी लेकर आऊंगा। बट अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो, कोई मेरे को पोक करते जा रहा है, कोई तंग करते जा रहा है, तो फिर वो माइंड को वैसी क्रिएटिविटी या फ्रीडम मिलती नहीं है टू एक्चुअली थिंक दैट वे एंड डू थिंग्स दैट वे। बाकी आई लव माई वर्क, आई एंजॉय इट थॉरली, मजा आता है मेरे को, बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी तो बोल रहे थे गांड टूट रखी है। अभी जब तक गांड नहीं टूटेगी तब तक पैसा कहाँ मिलेगा? पैसा कमाने के लिए गांड तोड़वानी वो तो पड़ेगी। है। तो भाई पैसों से रिलेटेड ना मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे यूट्यूब पे हम वीडियोस बनाते हैं तो उसको मोनेटाइज करते हैं तो उससे पैसा आ जाता है एडसेंस के थ्रू। पैसे ही आते हैं, रुपए नहीं आते। तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स क्रिएट करते हैं हाँ। उनको कितने पैसे मिलते हैं? मतलब कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे? अगर इस टाइम पे बता दिया ना मैंने, तुम सारे अपना जॉब धंधा, ये जो सारे देख रहे हैं, सब जॉब धंधा छोड़ के इसी में घुस जाएंगे। यू कांट इवन थिंक, यू कांट इवन इमेजिन कितना पैसा कमाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। देयर इज नो, कोई काउंट ही नहीं है। व्यूज के बेसिस पे कमाते हैं? नहीं, व्यूज का बेसिस नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर होता है क्लाइंट आया तुम्हारे पास, क्लाइंट ने बोला, फॉर एग्जांपल क्लाइंट है XYZ, उसका XYZ सामान सर्विस बेचता है वो, उसने बोला कि ये सर्विस आपको प्रमोट करनी है, आपको अपने स्टाइल से। अब क्रिएटर अपना चार्ज बताएगा, कोई 50,000 बोलेगा, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12, कोई 20, कोई 25, कोई 50, कोई 50 एक वाले खोका। जानते तो किसी 50 वाले को। हाँ, मैं खुद ही हूँ। चलो भाई, हमें भी 1% दे दियो, उसका मैं शूट कर दूंगा। जैसे 1 लाख किसी के फॉलोअर हो तो कितने पैसे चार्ज कर सकता है वो? मतलब आई थिंक वो रीच मतलब एक्चुअली डिपेंड करता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग जिनके 2 लाख फॉलोअर्स हैं वो 50,000 चार्ज कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं वो 80,000 रुपये उठा रहे हैं। क्वालिटी ऑडियंस की बात है यहाँ पे। ऑडियंस की बात है, क्वालिटी की बात है, एंड द वे यू सेल योर सेल्फ, द वे यू मार्केट योर सेल्फ, द वे यू शो योर सेल्फ कि तुम्हारे पास क्या कैपेबिलिटीज है, तुम क्या क्या कर सकते हो और कैसे तुम उनके प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, हाउ विल दे बेनिफिट। अगर तुम ऐसे उसमें वो प्रूव कर दोगे तो देयर इज नो काउंट टू इट, तुम अपनी मर्जी से मुंह बोले पैसे मांगो। बट जैसे कंटेंट क्रिएशन के साथ एक बहुत अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी आता है, बिकॉज यू डोंट नो कि कोलैबोरेशन मंथली बेसिस पे तो नहीं, अनलेस यूर ऐसे लॉन्ग टर्म तुम किसी साथ काम कर रहे हो, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ऐसे आ रहे हैं, बार बार रिपीटेड कोलैबोरेशन हो रही है। बट जैसे ट्रैवल के सीन में जो पहले था 3 साल पहले और अब जो है, आई थिंक एवरी 4th और 5th रील इज अ ट्रैवल रील, मतलब ऐसे करते रहे, भरा हुआ है जैसे अभी इंस्टाग्राम, लाइक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैव टेकन इंस्टाग्राम बाय स्टॉर्म, एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ये भी सोच रहा है स्टार्ट करेगा अभी ये। मैं तो करते रहता हूँ थोड़ा बहुत बीच में, बट एनीवे मतलब, तो उसके कंपैरिजन में व्हाट डू यू थिंक कि ब्रांड्स का कितना ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस हुआ है कि लाइक ट्रैवल क्रिएटर्स का नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल ब्रांड्स, उनका किसी भी टाइप अब का भाई brand हो। बेसिकली आपको ओवरऑल क्राइटेरिया बताता हूँ होता क्या है। पहले लोग टीवी देखते थे तो लोग टीवी पे ऐड खर्च करते थे। टीवी की ऐड तुमको अगर आइडिया हो तो 2-2, 4-4, 5-5, 1-1 करोड़ की ऐड मिलती थी। हाँ ट्रू। ठीक है, तो अब वही सेम अमाउंट 20 सेकेंड का, अब उनको प्रॉपर वीडियोस मिल जाती है, प्रॉपर बंदा समझाता है प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्टाइल से डिलीवर करता है। तो इसमें क्या रहता है, वो 50, 100, 200 क्रिएटर्स पकड़ लेगा एक बारी में और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड चलवाएगा, अपनी ऐड इन दिस टर्म्स ऑफ कि अपना कंटेंट शूट करवाएगा। तो जैसे ठीक है कोलैबोरेशन करते हो, पैसा काफ़ी वेरी करता है, बट हाउ डू यू इंश्योर कि भाई कोलैबोरेशन मंथ टू मंथ आपके पास एक भी नहीं, मतलब एक से तो ठीक है डिसेंट कमा सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू अर्न अ लॉट मोर कि भाई घर के अलावा तुम और रिसोर्सेज लेके आ सको, पूल इन कर सको, इन्वेस्ट कर सको वो पैसा,
तो हाउ डू इंश्योर कि कोलैबोरेशन आए जा रही है बार बार, बिकॉज बहुत अनसर्टेन। सो इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी पीआर एजेंसीज होती है हु आर वेल कनेक्टेड विद बिग ब्रांड्स, तो उनके कैंपेन्स होते रहते हैं। अब तुमको पता है दिवाली आने वाली, तो दिवाली से पहले हल्के कैंपेन्स आने चालू हो जाएंगे। न्यू ईयर्स आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, उससे पहले कैंपेन्स आने चालू हो जाएंगे। समर वेकेशंस आ रही है, तुमको पता है कि एक ये वाली कंपनी है जो समर प्रोडक्ट्स बेचती है, वो अपनी मार्केटिंग चालू कर देगी। तो कैंपेन्स तो पूरे साल चलते रहते हैं, कमी है ही नहीं कैंपेन्स की। बहुत सारी पीआर एजेंसीज है जो आ गई हैं। अनसर्टेनिटी की बात अगर आप करोगे तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी रहती है। किसी क्रिएटर को कैंपेन मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को रेगुलर मिलता है, किसी को इरेगुलर मिलता है, और लोगों ने अपने तरीके निकाले होंगे। आप लोगों ने देखा होगा आजकल कितने सारे लोग हैं जो अपनी वर्कशॉप्स वगैरह होस्ट करते हैं या अपनी पीडीएफ्स बेचते हैं, जैसे आप। हाँ वही बेची थी हक से। ठीक है, तो ऐसे सबने अपने डिफरेंट सोर्सेज बनाए हुए हैं। फॉर मी अगर आप मेरे को बोलोगे तो आई ऑल्सो रन अ मार्केटिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ डिजीपैप। So digital PAP is पीस और पर्वत का short name and DigiPap is the company wherein we work with the hospitality sector. स्टार्ट करा था हमने होटल्स वगैरह से, और अभी भी हम होटल्स के साथ ही हैं। एयरलाइंस हैं हमारे साथ 2 जो कनेक्टेड है, एंड देयर आर 2 होम फर्निशिंग स्टोर्स इन दिल्ली आल्सो दैट आर कनेक्टेड। तो धीरे धीरे हम एक्सपैंड कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ लिमिटेड ना रहें टू रिलाई ऑन ब्रांड्स, बट आल्सो क्रिएटिंग देयर ओन product, service, whatever that they can branch out to create financial stability for them. अनसर्टेनिटी, हाँ, ये भाई मार्केटिंग वाली बात ये कह रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ कि बोल क्या रहा है, कि बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे आज पैसा आ रहा है, जैसे सपोज कर अगर कोई कन्वेंशनल जॉब करता है, कोई जो एडवोकेट बनते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई पुलिस वाले बन रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, उसमें क्या है कि नॉर्मल अगर आप नॉर्मल किसी कंपनी में भी जॉब करो तो आपको पता है मन टू मन मतलब आपका वो चीजें इंक्रीज होती रहेंगी, पे स्केल इंक्रीज होगा विद टाइम। तो इसमें क्या होता है कि आज तो चल पैसा आ रहा है बहुत ज्यादा, पर कल को ना आए वो चीज 1 साल 2 साल relevant नहीं रहेगा। अरे हम मार्केटिंग, ये मार्केटिंग है जो भी हो रही है ना, ये प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग की सबसे पहली चीज होती है बहुत डायनामिक होती है। हमको 3 साल पहले ये थोड़ा ना पता था कि हम कुत्तों की तरह पैसा कमाएंगे आज। सही बात है। तो ये भी हो सकता है अगले 2 साल बाद हम कुछ ना कमा रहे हो। तो उसके लिए सब अपने अपने स्टेप्स लेते हैं, सबको पता है, सबको एक आइडिया तो लग ही जाता है कि कुछ क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे करना चाहिए। तो सारे स्टेप्स अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं उस टाइम पे। एंड उसका ही मेरा मेन रीज़न यही था अपनी मार्केटिंग कंपनी खोलने का, कि मेरे को अपने इसलिए कोई रेगुलर इनकम आए। तो मी एंड माय सिस्टर हम दोनों साथ में ये मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं, एंड सो फार सो गुड, टच वुड। तो मैं तेरी प्रोफाइल देखता हूँ, उसके अंदर मैं देखता हूँ बहुत ट्रैवल करता है, तो कभी कोई बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे लगा वो भाई? अबे भाई एक हुआ था, और दैट वाज अ नाइटमेयर फट गई थी। इतना क्रेजी था। तो क्या हुआ, मैंने एक ट्रैक ऑर्गेनाइज करा था। तो यूजुअली एक ना ट्रैक है उत्तराखंड में, हरकीदून ट्रैक, और बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। बट वही सेम रास्ते पे एक और ट्रैक आता है, मलडारू लेक ट्रैक, जहाँ पे बहुत चिन्ना परसेंटेज ऑफ पीपल जाते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि पीपल वांट टू जॉइन मी फॉर दिस ट्रैक, यू कैन कम। अब लोगों ने ज्वाइन कर लिया। उनमें से 2 लोग थे जो का ट्रैक फर्स्ट टाइम का ट्रैक था। जो फर्स्ट टाइम लोग ट्रैक पे जाते हैं ना, वो 1 दिन या 2 दिन का ट्रैक या मैक्सिमम 3-4 दिन के ट्रैक पे जाते हैं। हम लोग गए 7 डेज के ट्रैक पे, जिसकी डिफिकल्टी थी ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, लाइन जो हमारा ऑल्टीट्यूड था काफ़ी हाई होने वाला था, टेरेन बहुत क्रेजी होने वाला था, बर्फ़ मिलने वाली थी, हमको ग्लेशियर क्रॉस करने थे, तो बहुत क्रेजी होने वाला था। बट जो 2 फर्स्ट टाइम वाले थे, दे वर फिजिकली फिट, दे मतलब रेगुलरली वर्कआउट करते थे, बॉडीज देख के पता लग जाता है ना बंदे की, एंड दे वर रेडी फॉर इट। उनको पता था कि ये सब होने वाला है। हम निकले, फर्स्ट डे स्मूथ, सेकंड डे स्मूथ, थर्ड डे स्मूथ, फोर्थ डे स्मूथ, 5th डे पे ना बर्फ पड़ गई। तो हमको बेस कैंप से एडवांस, ऐसा 2 स्टेजेस होते हैं, बेस कैंप, एडवांस बेस कैंप और समिट। तो हमने बेस कैंप पहुंचे और एडवांस बेस कैंप पे बर्फ पड़ गई, तो वहाँ पे घोड़े नहीं जा सकते थे जो हमारा सामान वामान लेके चल रहे थे वहाँ पे। तो हमने डिसाइड करा हम बेस कैंप पे रुकेंगे, बेस कैंप से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, सीधा समिट करेंगे और समिट से वापस आ जाएंगे। हम लोग निकले, एडवांस बेस कैंप तक पहुंचे, एडवांस बेस कैंप क्रॉस करा, वी वर जस्ट 200 मीटर्स अवे फ्रॉम अ समिट, और आधा पौना घंटा मैक्स हमको ज़्यादा लगता। सुबह 6-7 बजे के निकले हुए थे हम, 6 बजे उठ गए थे और 6:45 हम सारे निकल गए थे। और एक बंदा, वन ऑफ देम, वाइल क्रॉसिंग अ ग्लेशियर, वो ना डंडा लेके चल रहा था, उसको डर लग रहा था, फर्स्ट टाइम था उसका। तो वैसे काफ़ी लोग खुद बैलेंस कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, डंडा लेके चलते हैं। बट वो जो रास्ता था वो इतना पतला था ग्लेशियर का कि एक बंदा वो पत्थर, वो डंडा मारते हुए चल रहा था, उसका डंडा लगा अंदर, डंडा ठीक से अंदर घुसा नहीं और वो स्लिप हो गया। स्लिप होते हो गया वो सुक नीचे, और फक, मैं हल्का आ गया था, लेकिन वहाँ पे जो 2 लोग थे उनकी फट के 4, क्योंकि नीचे गए तो इट्स लाइक टोटल डेथ। नीचे क्या मतलब सीधा खाई थी, पूरी खाई थी, ग्लेशियर के नीचे तो घुस जाएगा, स्नो थी,
वो ग्लेशियर का स्नो था, ग्लेशियर के स्नो से तुम नीचे जाओगे, नीचे फ्लोइंग रिवर है, सीधा रिवर के अंदर भाई सीधा, मतलब वो था ना कि ये ग्लेशियर, एक ग्लेशियर और ग्लेशियर के बीच में एक वो है, सीधा अंदर टनल है, गुफा है, उसके बाद पता नहीं तुम कहाँ जाओगे, ऊपर भी जाओगे नीचे जाओगे, कहाँ जाओगे। बंदा है कहाँ पे भी। हाँ नहीं फिर आगे क्या हुआ मतलब? आगे हुआ क्या, वो बंदा नीचे एक रॉक था थैंकफुली, जस्ट जहाँ पे खाई से पहले एक रॉक था, उसकी एस लगी उस रॉक पे और वो वहीं पे अटक गया, लिटरली हिट रॉक बॉटम। ये फनी हो या जो भी हो भाई, अगर वो नहीं होता इट वुड हैव बीन ओवर फॉर हिम। अच्छा हाँ, लेकिन वो रॉक था तो वहां पे वो अटक गया और रह गया वहां पर। एंड हमारा फटाफट से जो हमारा जो साथ में जो हेल्पर गया था, लाइक द वन हु वाज गाइडिंग मी, वो फुल स्पीड नीचे गया, उसको उठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसको धीरे धीरे लेकर आया। फिर उसको ट्रॉमेटाइज हो गया था वो बहुत ज्यादा इस इंसिडेंट से, तो उसको कोई और आगे वो नहीं करने थे, ग्लेशियर्स क्रॉस नहीं करने थे। उसने बोला कि मेरे को वापस जाना है, बट मेरे को ग्लेशियर से नहीं जाना, अब जाने के लिए वापस वो 3 ग्लेशियर हमको क्रॉस करने थे। तो वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था, उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। तो हमारे जो सबसे हेड थे जिनको रास्ता पता था, हमने उनसे पूछा कि यहाँ से ऊपर से हमको एक ना नीचे पूरा मेडो दिख रहा था जो काफी हाइट पे था, बट उसका रास्ता बहुत बेकार सा लग रहा था। मेडो क्या होता है? मेडो इज बेसिकली एक पहाड़ पे जब चल रहे होते हैं, फ्लैट लैंड आ जाता है बहुत सारा, तो वो फ्लैट लैंड को मेडो बोलते हैं। वरना तो पहाड़ ऐसे होते हैं ना, अगर फ्लैट लैंड मिल जाए आपको, वो फ्लैट लैंड को मेडो बोलते हैं। टेबल टॉप माउंटेन। हाँ, तो वो मेडो दिख रहा था हमको कि हम वहां पर जा सकते हैं। तो उनने बोला ठीक है चलो, रास्ता नहीं पता हमको, रास्ता हम खुद बनाते हुए निकलेंगे। हम लोग निकले और उस टाइम में मैं बहुत सैड हो गया था क्योंकि समिट से हम आधा घंटा दूर थे। मेरी जैसे पॉकेट है ना, ये वाली जिप है, इस जिप के अंदर ही मेरे पास सिमिलर जैकेट है, उसमें यही जिप थी, मैंने अपना फोन रखा उसके अंदर, मेरा मूड हो गया था और हम बस चलते जा रहे थे कि अब हमको नीचे जाना है अपने कैंप पे। और रास्ते में थोड़ी बारिश, रास्ता पूरा कच्चा था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम जमीन पे भी वॉक नहीं कर रहे थे, बुशेस थी, बुशेस पे चल रहा हूँ मैं आधा घंटा, बुशेस, मेरे पैर जमीन पे टच भी नहीं करा क्योंकि देयर वाज नो वे। रास्ते में ऐसे पूरी खाइयां थी जो हमको क्रॉस करनी थी, और जैसे अगर मैं सपोर्ट ले रहा हूँ पेड़ों का, पेड़ हाथ में आ रहे हैं, मैं पूरा स्लिप कर रहा हूँ नीचे। तो ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर द थिंग्स दैट मेक यू लर्न फॉर द फ्यूचर। तो हम कुछ भी करके शाम के 7 बजे अपने बेस कैंप पे पहुंचे, और उस टाइम पे फिजिकली थक गया था मैं, मेंटली थक गया था, बट मेरा माइंड के अंदर बस एक चीज़ चल रही थी, आपको बस चलना है रात होने से पहले और पहुंचना है बेस कैंप पे। तो वहाँ पे जाके पहुंचे हम नीचे, और हम वहाँ पर वॉकी टॉकी था, तो हमने वॉकी टॉकी से जो कैंप पे, बेस कैंप पे लोग वेट कर रहे थे खाना वाना बना के, उनको बोला कि यहाँ पर कैंप सेट करो, हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनको गाइड करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे हम आएंगे, कहाँ पे हम पहुंचेंगे, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं हम। बट एंड ऑफ द डे वी मैनेज एंड समहाउ वी मेड इट टू देयर, एंड दैट वाज प्रॉब्ली द लास्ट ट्रैक आई वेंट ऑन। उसके बाद में छोटे मोटे ट्रैक्स करे हैं, बट ऐसा खतरनाक ट्रैक कोई नहीं करा। गए तो थे हम टूंडा भोज, हम वो, लेकिन वो भी इजी ट्रैक था ना, मतलब मेरे लिए। तो इस ट्रैक का एक बहुत फ्राइटनिंग सा, मतलब काइंड ऑफ फ्राइटनिंग, जानलेवा टाइप से एक्सपीरियंस। तो साहिल और स्नेहल जो चल रहे थे वो दोनों पीछे चल रहे थे, मैं और योग आगे, मतलब बीच में हमारे 5 मिनट का फर्क होएगा, तो हमें पता नहीं चल रहा था आगे पीछे क्या हो रहा है। तो एक बीच में खींगन के ट्रैक्स में बहुत सारे ब्रिजेस बने हुए हैं, तो पत्थर से जोड़ रखे हैं और वो उनमें मेटल वायर से बांध रखा है, और ऊपर कुछ कुछ जगह पे लैंडस्लाइड होती रहती है। तो हमारे साथ एक डॉग चल रहा था, वो चले जा रहा था साथ में, योग आगे चल रहा है, तो मेरे से और योग में होगा 15 मीटर का फर्क, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं चल रहा हूँ, मैं पानी निकाल रहा हूँ, मैं रुक गया थोड़ा बीच में। तो जैसे ही मैं रुका, मेरे को आवाज़ आई धाड़ धाड़ धाड़, मतलब विद एवरी ड्रॉप वो आवाज़ बढ़ती जा रही है, लाउडर होती जा रही है। और मेरे को लगा भाई ये क्या गिर रहा है, तो देखा एक बड़ा सा बोल्डर धाड़ 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 करके, और योग आगे चल रहा है, उसके पीछे जुक करके जाता है एकदम से। तो भाई मतलब हल्का से भी फर्क होता है, वो ले जाता है बोल्डर साथ में। भाई बोल्डर बहुत क्रेजी होते हैं। बोल्डर से मेरे को अभी याद आया, अभी लास्ट ईयर में गया था स्पीति एक्सपीडिशन के, विंटर स्पीति, काफी फेमस है। मैं स्टोरी कंप्लीट कर लूँ अपनी, छोटी सी बच्ची है और तो वो बोल्डर एक ऊपर बंदर था, जिसने वो एज पे था बोल्डर, मतलब आई थिंक क्योंकि उस बंदर ने किसी तरह और हंस रहा था वहां पे, फिर कुत्ता गया उसको भगा के आया, वो साला हंस रहा है वहां पे बोल्डर वगैरह। आई मीन लोग बोले इतनी जान नहीं होती बंदर में, बट आई थिंक दैट बोल्डर मस्ट हैव बीन ऑन द एज। तो मतलब ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मतलब अगर मैं साथ साथ चल रहा था तो मैं जा रहा था बोल्डर के साथ। हम विंटर स्पीति एक्सपीडिशन पे थे, फोर्स की गुरखा थी हमारे पास, तो कॉन्वॉय था अराउंड 30 to 60 कार्स थी मेरे ख्याल से। फरवरी में गया था लास्ट ईयर, आई कैन नॉट रिकॉल द नंबर ऑफ कार्स। हमारी फोर्स गुरखा थी, उसमें मैं, मेरा फ्रेंड और आगे ड्राइवर, और पीछे हमारा लगेज था, क्योंकि गाड़ी छोटी सी है ना, ज़्यादा लोग तो आ नहीं सकते। 2 डोर कार है वो, थार नहीं गुरखा, फोर्स की गुरखा। तो
हम लोग स्पीति में थे, स्पीति एंटर कर रहे थे, हल्का ना स्नोई रास्ता आया, तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही थी, अचानक से आवाज आई खोक, और सीधा एक बोल्डर आया, और सीधा बोल्डर गाड़ी के अंदर, और अंदर मेरे फ्रेंड से इतना डिफरेंस होगा, इतना मतलब 10 फुट का भी नहीं होगा डिफरेंस। हाँ, इतना 10 फुट का भी होता है मतलब मार्जिनल डिफरेंस था कि जैसे कि अगर वो यहाँ पर है तो उसके बगल में यहाँ पर गिरा है वो बोल्डर, और सीधा बोल्डर अंदर घुसा गाड़ी के अंदर, शीशा तोड़ के अंदर, और सीधा लगेज पे लगा। हल्का सा अगर 1 सेकंड ही पीछे होता सीधा उसके ऊपर लगता, क्रश हो जाता वो पूरा। द माउंटेन्स होते डेडली हैं, तो फुल सेफ्टी प्रिकॉशन, एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो ढीले आदमी हो ना तो माउंटेन्स में नहीं चल सकता भैया आपका। पहाड़ों के लिए आपको, पहाड़ों में रहने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी सुपर फकिंग एक्टिव एंड सी व्हाट्स हैपनिंग ऑल द टाइम। क्योंकि काफ़ी लोग मज़े मज़े के अंदर चीज़ें देख के चले जाते हैं कि हम यहाँ पे ये कर लेंगे, सेल्फी ले लेंगे, वीडियो बना लेंगे, बस 100 चीज़ें और होती है जो देखनी होती है, वो उस फ्लो में बंदे देखते नहीं है चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी इंडियन पब्लिक को समझना बहुत ज़रूरी है। भाई पहले ट्रिपोर्टो से पहले कहीं पे काम करा है? हाँ, उससे पहले मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता था, उसका नाम है ज़ील ग्लोबल। उससे पहले कॉलेज में था, मैं कॉलेज के साइड इंटर्नशिप्स करता था। तो भाई उसके बाद लास्ट में जाके पीस और पर्वत आया, तो लोगों ने खाली अभी तक सक्सेस देखी है, तो पीस और पर्वत के फेलियर्स क्या हैं? नहीं, पीस और पर्वत इन सब चीज़ के दौरान के बीच में चालू हो गया था। अच्छा। और जब मेरी जॉब लगी, एक्चुअली में जॉब से मैंने क्या चीज़ सीखी, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। हर रोज़ बंदा जब सुबह उठ के नहा धो के रेडी होके अपना ब्रेकफास्ट लंच करते हुए पहुंचता है तो उसकी लाइफ में डिसिप्लिन बन जाता है। कॉलेज में नहीं था जो कॉलेज में नहीं था भाई, कॉलेज के अंदर तो भाई क्या लाइफ जी है, रात के सुबह 5 बजे बाहर घर आ रहे हैं। हाँ, कॉलेज में अटेंडेंस का DU जिंदाबाद था, DU में कुछ नहीं होता था। हम आधे टाइम तो कॉलेज जाके भी कॉलेज नहीं जाता था। और तू कौन से कॉलेज में था? जिसमें तू था। उसके लिए बस मैं कॉलेज को पैसे देता था नौकरी के लिए। अटेंडेंस कंपल्सरी थी भाई हमारे कॉलेज में। तो उस टाइम पे क्या करता था मैंने एक रूटीन बना लिया था कि 1 घंटा मेरे को अपने इंस्टाग्राम को देना है। तो उस टाइम पे भाई ज़्यादा कुछ होता नहीं था, पिक्चर्स खींचनी मैंने स्टार्ट कर दी थी थोड़ी बहुत अपने आईफोन से। मेरे को मज़ा आने लग गया, फिर मैं कैप्शन भी फ्रेम करने लग गया और थोड़ा रिसर्च करने लग गया कि इसके अंदर ग्रो कैसे कर सकते हैं, कि और क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, फलाना डलाना। तो हर रोज़ मैं अपना 1-1 घंटा इन्वेस्ट करता था इसके अंदर, धीरे धीरे करते करते। और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब मैं करते जा रहा था, हर रोज़ कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें सीखता था, कुछ चीज़ ट्राई करता था, वो नहीं चलती थी। फिर कोई चीज़ होती थी जो ट्राई करता था वो चलने लग जाती थी, फिर कुछ टाइम में वो ठप हो जाती थी। तो ऐसे हम एक स्टेज बन गया था कि हर रोज़ ट्रायल एरर। तो वो ट्रायल एरर करते वो एक बार ग्रोथ आने लग गई। और डिमोटिवेशन फील नहीं हुई कभी कि यार मैं बना रहा हूँ, कभी रिजल्ट नहीं मिल रहे? कोई रील होती है ना, हर रील हिट नहीं होती। हाँ, तो बात इसके अंदर ये थी कि मैंने स्टार्ट करा था एज पैशन, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि व्यू आए ना आए, पैसा आए ना आए, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। अब पड़ता है भाई, अब पूरा धंधा बन चुका है। अब ट्रैवल भी वैसा नहीं होता जैसे पहले करता था, अब पूरा बिजनेस हो गया है। पहले मैं देखूँ पहाड़ों पे घूमता था, अब मैं इंटरनेशनल जाता हूँ। सो दिस चेंज इज मेनली बिकॉज if I'm traveling abroad and I have that sort of shorts and videos and that sort of content. So a company who is working closely with that clientele of people, वो मेरे को अट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं उनको इंस्टेंटली। अब मैं खाली पहाड़ों पे जा रहा हूँ तो मेरे को HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड वाला अप्रोच नहीं करेगा। वेरन अगर मैं नेशनल ट्रिप ले रहा हूँ तो HDFC क्रेडिट कार्ड वाला मेरे को अप्रोच करेगा कि आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो उसको अपनी वीडियोस के अंदर। सो दैट इज द गेम चेंजर। सो नाउ इट इज ऑल बिजनेस, all business. बट अल्टीमेटली जैसे हम जब पहाड़ों पर जाते थे तो हमारा ये रहता था भाई इंटरनेशनल भी कभी घूमेंगे, तब फ्री में मतलब ट्रिप होएगी, तो वो भी एक मतलब तब ख्वाब थे जो आज पूरे हो रहे हैं। तो अज़रबैजान स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। हाँ, अभी हुआ है, ये सब कुछ हुआ है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। और मैं इसके अंदर ऐसा भी करता हूँ, जो मेरा स्पॉन्सर्ड ट्रिप का टाइम रहता है, फॉर एग्जांपल 8 या 10 दिन हफ्ते की स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, उसके बाद आई एम ऑल बाय माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई ओन एक्सपेंसेस, आई ट्रैवल माई ओन वे। स्पॉन्सर्ड वाली बात है, ये स्पॉन्सर्ड में सब फ्री होता है। स्पॉन्सर्ड के अंदर टिकट्स, वीज़ा, होटल्स, रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, एवरीथिंग। बाकी आपके अलग कोई शौक है उसका पैसा आपको खुद भरना पड़ेगा। और इंडिविजुअल भी होता है, आई थिंक कुछ जैसे खाने वगैरह का या फिर उसका नहीं करते हैं, दैट इज वेरी। कुछ जगह पे नहीं होता कि 2 मील्स है, एक वैसे होता है मोस्ट ऑफ द जगह पे, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। बाकी तुमको शॉपिंग वॉपिंग करनी है, अपना फलाना डालना चीज़ें खरीदनी है, वो भाई स्पॉन्सर्स को अप्रोच कैसे करते हैं? सो बेसिकली क्या होता है, जो PR कंपनीज होती हैं ये लोग ब्रांड के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इनके पास एक डेटाबेस होता है इन्फ्लुएंसर्स का, और इनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर वो देख सकते हैं कि कौन सी क्रिएटर की प्रोफाइल है जो अभी बूम कर रही है। PR एजेंसी को कैसे रीच करूं मैं? वो तेरे को रीच करेंगी।
वो तेरे को रीच करेंगे. यू हैव टू बिकम दैट पर्सन दैट दे अप्रोच यू. If you go to them, then they will ask for extra फालतू कोई ऐसा things. माइलस्टोन होता है कि 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं, 10,000 फॉलोअर करने हैं बेसिकली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई. एंगेजमेंट अच्छी है, तुमको सब कुछ मिलेगा. मैं आज की डेट में अगर मेरे 1,000 फॉलोअर हो लेकिन मेरी हर रील मिलियन पार आ रही है, मैं खुश हूँ उस चीज़ से. मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा 100 नंबर और से. मैं ये सारी बातें इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज कोई इंसान हो जो अभी बनाना स्टार्ट कर रहा है, उसको ये सारी बातें पूछनी है कि हाँ, कि अगर कितने व्यूज पे क्या होगा, कब तुम्हारे को पीआर एजेंसी कांटेक्ट करेगी, उस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज कर कितने फॉलोअर्स होने चाहिए तब वो तुम्हारे को कांटेक्ट करें, और क्या कहाँ पे कांटेक्ट करेंगी? तुमको ईमेल पे कांटेक्ट करेगी, मैसेज करेगी, डीएम करेगी तुमको कि आपके लिए कैसा ब्रांड आया हुआ है, आपकी प्रोफाइल फिट लग रही है, तो फिर उसके बाद वहाँ से बात चालू होगी. कभी बार ऐसा होता है ना, वो लिंक भेजते हैं और लिंक पे क्लिक कर दो, प्रोफाइल ही हैक हो जाती है. हाँ, ये सब होता है, लेकिन अब मेरे को तो थोड़ा आइडिया है कि कौन सी फ्रॉड लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, बिकॉज आई हैव वर्कड विद मोर देन 30 ब्रांड्स इन द लास्ट 2 years. कोई तरीका उसका पता करने का? अबे वो तुमको पढ़ के तुमको फीलिंग आ जाती है ये फ्रॉड लग रहा है. हाँ, मतलब ये फीलिंग तुमको सही नहीं लग रही. vocabulary अभी मेरे को देख के, रिसेंटली एक account आया था, देख उसके अंदर साले क्या बोल रहे थे मेरे को 3 महीने की यूरोप की ट्रिप देंगे और उसके साथ साथ हर महीने 1.5 लाख रुपए भी देंगे. अच्छा. मेरा दिमाग खसक गया, और साथ में मेरे को कुछ शूट भी नहीं करना, कुछ डिलीवरेबल भी नहीं देना है. तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये तो भाई भेज क्यों रहे हैं फिर? मेरे को वही समझ नहीं आया, तो मैंने उस पर थोड़ा कट ऑफ कर दिया. और अभी भी रिसेंटली एक ब्रांड है जो काफ़ी फेमस हो गया है. किडनैप नहीं, उसने काफी लोगों के मोटे पैसे, मतलब करोड़ों में पैसे वो स्कैम करके मतलब काम करवा लिया है, पेमेंट नहीं दिए बिल्कुल भी. तो ये सब भी होते हैं, तो अपने आप को ध्यान से रखना चाहिए. बट अगर तुम अच्छी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड हो, तुमने अच्छे ब्रांड के साथ काम करा, तुमको वही कंपनीज ही, अब सेम बात है, अगर तुम काम अच्छा करके दोगे तो वही पीआर एजेंसीज 10 अलग लोगों के पास क्यों जाएगी? उनको पता है कि इस बंदे के साथ हमारी केमिस्ट्री पहले से बैठी हुई है, हमको पता है इसको क्या काम देना, ये अपना काम वो डिलीवर करके दे देता है, तो उनके साथ ही एसोसिएशन रहती है. फिर वो इधर उधर हाथ पैर नहीं मारता. वही बात है कि जैसे सिंगल बंदा है वो इधर उधर घूमता है, शादीशुदा सेटिस्फाइड रहता है. शादी कर लो भाई अपनी पीआर एजेंसी से. Sahil, what has been the most challenging but rewarding aspect of being a travel content creator? भाई घूमने को मिलता है, फ्री में घूमने को मिलता है. मैं मेंशन करूंगा ये वर्ड, फ्री में. इंडियंस को फ्री सुनते ही पागल हो जाते हैं. सही बात है भाई, समझ रहे हो? और हमारे को क्या, किसी को भी तेको आगे कोई बोले कल मैं देखो यहाँ यूरोप लेके जा रहा हूँ तभी तो 10 दिन के लिए. सो सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ ये है कि मैं जो जगह है कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अपने पैसे कमा कर यहाँ पे घूमने जाऊँगा, वो सब मेरे को घूमने को मिलता है. एंड एवरी टाइम आई लैंड टू अ न्यू कंट्री, फर्स्ट 2-3 दिन तो मैं इतना ओवरवेलम हो जाता हूँ कि, और मेरे दिमाग में बस यही सोचता हूँ कि भाई आई एम सो ग्रेटफुल to God or to whosoever who has supported me and whatever in whatever way, and I am here, and people actually trust me, that they actually call me and spend so much money on me just so that I can, you know, market them or like help them with my potential skills. इसमें चैलेंजिंग क्या है फिर? रिवॉर्डिंग तो चलो ठीक है, पता है. चैलेंज ये रहता है भाई, जो आइटनरीज होती है ना वो देखने में अच्छी लगती है कि यहाँ घूमने गए, लेकिन जब तुम सोने को नहीं मिलता, 3-3 घंटे तुम्हारी नींद हुई होती है, तुम ट्रैवल कर रहे होते हो, तुम्हारी आंखें फूल रही होती है, कई बार रात को पार्टी करी होती है, शराब वराब पी होती है, तुम्हारा फेस ब्लोटेड होता है, बट तुमको पता है कि तुम यहाँ पर आए हो कोई काम से, हो तुमको वो काम फुलफिल करना है. 7 दिन का टाइम ही है, उस टाइम पे ही खत्म करना है. फिर बैक टू बैक ट्रैवल्स होते हैं, दिल्ली वापस आओ, मेरे क्लाइंट्स इतने डिजिटल मार्केटिंग के, उनको विजिट करना होता है. टर्की से जब मैं वापस आया था, मैं सुबह सुबह पहुंचा हूँ, 24 घंटे की 18 घंटे की लेओवर वाली फ्लाइट करके थका हुआ हूँ. घर पहुंचा, मैंने बैग रखा अपना, सोया, सो के उठा, सुबह 7-8 बजे सोया था मैं, 3 बजे सो के उठा, 4-4:30 निकल गया था मैं देहरादून के लिए. मेरा शूट था अगले दिन, और मेरे को पता है मैंने गाड़ी कैसे चलाई है. आधे रास्ते वो कॉफ़ी के जो पाउचेस होते हैं ना वो खा के कि भैंस की टांग नींद ना तो शॉट बना रहा है, एस्प्रेसो. हाँ, तो ये मेन स्ट्रगल रहता है कि जब तुमको नींद नहीं मिलती, तुम्हारे कोई ठिकाना नहीं होता. अभी जैसे मैं बहुत टाइम से, अभी पिछले 3 महीने से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वर्कआउट पूरे ढंग से करूँ और एक बॉडी क्रिएट करूँ अपने लिए और अपनी फिटनेस लेवल को बेटर करूँ. बट ये ट्रैवल के साथ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब मैं दिल्ली में हूँ, मेरी डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा है इस टाइम पे कि मैं करूँगा ही करूँगा वर्कआउट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती हिल जाए. मेरे को अगर आधा पौना घंटा करना है तो मैं करूँगा. देखा है मैंने. वर्कआउट कौन सा?
जिम बंद होगा तो पार्क में जाके भाग लेता हूँ। उसके अगर जिम वही खुला होगा, पार्क भी बंद हो तो, हाँ पार्क बंद हो तो घर पे कर लेता है फिर तो ये घर पे कर workout। लेता हूँ भाई, घर पे वेट्स है सब घर पे कुछ workout, ठीक है। मतलब वर्कआउट अपना वर्कआउट करता हूँ मैं आधा पौना घंटा चाहे कुछ भी हो, और जब वहां पर होता हूँ तो मैं सोचता हूँ करूंगा लेकिन तब भी नहीं कर पाता। तो साहिल अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखता है 2029 में? नहीं, वैसे बता, गोल्स बता। तो वैसे जो मेरे इस साल के गोल्स हैं इज़ टू गेट बेटर एट व्हाट आई एम डूइंग। पहले मेरी कंपनी थी 3 लोग की, जिसके अंदर मैं और मेरी बहन थे, हम दोनों वर्किंग पार्टनर्स थे। 2 लोगों की। 2 लोग की और साथ में एक एम्प्लॉय था। अब हमारी टीम हो गई है 8 लोगों की, और 8 लोगों को संभालना कोई मजाक का काम नहीं है। गांड फट जाती है जब क्लाइंट फ़ोन करता है, और क्योंकि वो लोग वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है काफ़ी लोग। मेरा काम है, मेरा बच्चा है, तो मैं उसको अच्छे से संभालूंगा। काम होता क्या है इस कंपनी में? मेरी कंपनी के अंदर सोशल मीडिया का काम रहता है, सोशल मीडिया पोस्टिंग्स, सेल कैसे लेकर आ सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, उनको बेटर रीच कैसे मिल सकती है, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे related बिजनेस, सारा काम। डिजिटल मार्केटिंग देखिए सारा काम, बट इन अ पर्सनलाइज्ड वे। मैं सारे क्लाइंट्स को बहुत पर्सनलाइज्ड वे में मार्केट करता हूँ, जो उनकी पोजिशनिंग है वैसे। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल लो। अगर कोई विंटेज प्रॉपर्टी है तो उसके विंटेज टाइप की प्रॉपर्टी के शॉर्ट्स ही डलेंगे। ये नहीं कि हम उसके अंदर डाल रहे हैं कि लोग आगे पार्टी कर रहे हैं, वो चल रहा है। तो उस हिसाब से बहुत पर्सनलाइज वे में मार्केटिंग रहती है, और हर एक एम्प्लॉय को समझाना, एक पूरा बैकड्रॉप देना कि ऐसा क्लाइंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए। वो काफ़ी टाइम पे तो करेंगे, बट 1-2 दिन जब वो हल्का डीमोटिवेटेड होंगे तो वो नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्लाइंट कॉल करेगा मुझे, डंडा करेगा वो मुझे। तो ये सब सॉर्ट करना, इसको एकदम स्ट्रीमलाइन करना, ऑटोमेट करना। तो ऑटोमेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम रियली वर्किंग ऑन, making my business better and expanding my business. If today I have 10 clients, I want 20-30 more clients, as much more clients. And then of course taking my family for an international trip this year. So that's one of the goal. Last year भी लेके गया था मैं, but वहाँ पे वेडिंग थी मेरी कज़न की। इस बार कोई वेडिंग नहीं, बस हमको घूमने जाना है पूरी फैमिली को। तो ये गोल्स हैं, और भी है अभी, और आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एज ऑफ नाउ। जब तूने सोचा कि भाई जॉब छोड़ के अब मैं फुल टाइम क्रिएटर या फिर इसको ग्रो करूंगा, तो घर वालों ने क्या बोला? मतलब उन्हें लगा कि भाई सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब मना नहीं करा उन्होंने कि भाई ये वीडियोस क्या बनानी है? घर वालों को समझ तो नहीं वैसे आता ना पहले तो मेरे घर वालों को कुछ समझ ही नहीं आता था। वही। तो जब मैं घूमने जाता था तो वो डंडा करने लग जाते थे कि ये क्या है, ये कौन से भाई पहिए, वो ये बोलते थे कौन से पहिए लगे हुए हैं भाई पैरों के अंदर, जो तुम हर महीने चले जाओगे उठ के, क्या करते हो वहाँ जाके, ऐसा क्या है, लड़की है क्या वहाँ पे कोई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते थे। तो तब मैं उसको इग्नोर कर देता था और बोलता था मेरे को जाना है उस, तो मैं चले जाता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं पोस्ट करने लगा, मेरे को थोड़ी रिकग्निशन मिली, पैसे जब आए, रिलेटिव्स वगैरह देखने लग गए। रिलेटिव्स अगर जो अच्छा बोलते ना, ये इंडिया है, रिलेटिव्स अच्छा बोलेंगे तो घर वाले खुश, रिलेटिव्स बुरा बोलेंगे तो घर वाले और डांटेंगे। तो रिलेटिव्स अप्रिशिएट करने लग गए, सारे आसपास के जितने लोग थे सब बोलने लग गए, काम देखने लग गए मेरा। मेरे घर वालों ने एज सच इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करा। बीच में 2-4 बार होगा डांट दिया होगा कि भाई बाहर के लोग क्या सोचेंगे, तुम हर महीने चले जाते हो, ये क्या है। उस टाइम पे ये सब कुछ कॉमन ही था, घूमना, ट्रैवल वाज नॉट कॉमन। तो उस टाइम पे हल्की प्रॉब्लम फेस करी, बट माई फैमिली वॉज ओवरऑल वेरी सपोर्टिव। हर चीज़ में मेरे मॉम डैड ने मेरे को सपोर्ट करा। फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं करा, बट वैसे हर एस्पेक्ट के अंदर उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा कि मैं टुडे आई कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर देम एंड फॉर माई सेल्फ। तो अब जाके जब सारे रिलेटिव्स वगैरह अप्रिशिएट करते हैं, आसपास के सारे लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड को अच्छा लगता है, और उनको देखे देखे हमको अच्छा लगता है। चल भाई हम भी स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, मैं तो किया ही था साहिल के साथ, जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो अपनी तो जर्नी साथ में ही शुरू हुई है। धीरे धीरे अलग अलग वेंचर करते गए हम। मैं था भाई स्मार्ट वर्किंग आदमी, सिद्धांत था हार्ड वर्किंग आदमी। तो मैंने सिद्धांत से हार्ड वर्क करना सीखा है। स्मार्ट प्लस हार्ड, स्मार्टनेस और हार्ड वर्कनेस, इससे मैंने कंबाइन करी अपनी स्मार्टनेस, अपनी तेजी और इसकी हार्ड वर्क। वरना तो मैं आई डोंट थिंक आई वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं काम डेलीगेट करना प्रेफर करता हूँ। होते हुए देखा है ओवर द इयर्स। काम प्रेफर करता हूँ मैं, डेलीगेट करूँगा, चाहिए है चल तू कर दियो, चल तू कर दियो। स्कूल के अंदर पता क्या करता था मैं, स्कूल के अंदर डायग्राम्स होते थे ना, वो जो साइंस वाली टीचर बोलती थी, क्लास की 2-4 लड़कियों को बोलता था प्लीज प्लीज प्लीज, कोई ना कोई बना देती थी। मैंने आज तक कोई डायग्राम नहीं बनाया हुआ खुद से, या मम्मी पापा से, मम्मी या बहन से घर से बनवा के गया हूँ, या फिर स्कूल में किसी 2-3 लड़कियों को बोला प्लीज प्लीज करके। हाँ भाई, मतलब याद आती है स्कूल की। हाँ यार, स्कूल के क्या दिन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। स्कूल में सोचते थे बड़े हो जाएं, हाँ अब सोचते वापस छोटे हो जाए। ये तो होता है भाई, दिस इज अ साइकिल। देखो क्या लगता है, ट्रैवल का जो गेम है, जैसे पहाड़ों पे ऐसी एडवेंचरस जगह जाते हैं लोग, तो उसमें फिटनेस का कितना बड़ा रोल है? मतलब बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं लोगों को देखता हूँ, वो 10-10 15-15 मिनट की जो चढ़ाई होती है उसके अंदर भाई घंटों लगा देते हैं, और उनकी सांसें फूल जाती है। वो बोलते हैं कहाँ गए, भैंस की टांग, हमको यहाँ नहीं आना था, वी डिडंट साइन अप फॉर दिस। बट अगर तुम हल्का फिट हो
तो तुम 15 मिनट में पहुंच जाते हो। मैं 15 मिनट के अंदर पहुंच जाता था कल का, टक एक बारी में ऊपर। और मैं लोग को देखता हूँ वो चल ही नहीं पा रहे हैं, दे आर क्रिबिंग अबाउट इट कि भाई कैसा चले, कैसे करे, क्या करे। वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले। तो ऑब्वियसली लोग हल्की मेहनत करते हैं अपनी बॉडी पे, और वो जो गांड खिंचाई होती है जिम के अंदर जाके, यू नो, सही कह रहे हाँ हो। भाई, उसकी वजह से ही बंदा वहां पर जाके भी ना उसी मोटिवेशन से होता है कि अच्छा ये टास्क है, मैं कर लूंगा, मैंने वो करा हुआ है, मैं ये भी कर लूंगा। उस टाइम बंदा ग्रिप नहीं करता, रोने नहीं लग जाता। साथ में एक और चीज, जब शूट कर रहे होते हैं तो जब शूटिंग कितनी बेटर हो जाती है अगर तुम फिजिकली फिट होते हो, क्योंकि काफी एंगल्स देने के लिए तुमको झुकना पड़ता है, स्क्वाट मारने पड़ते हैं, और स्क्वाट पोजीशन में वीडियोस बनानी पड़ती है, बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है इफ यू आर फिजिकली फिट। मेरे को ये चीज तब रियलाइज हुई थी जब मैं गया था वैष्णो देवी के उस पे, वैष्णो देवी गया था मैं, तो भाई चढ़ना पड़ता है, 15 किलोमीटर होता है ना, स्टीप स्टेयर्स है। तब मेरे को रियलाइज हुआ भाई ऊपर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। उसमें लोग, वरना अब तो खच्चर अब तो खच्चर है, सब सारी सर्विस मिल जाती है। भाई मेरी बारी में खच्चर भी गिर गया था। सही बता रहा हूँ, मैं बैठा हुआ भाई, जा रहा है खच्चर करते करते, वहां पे पानी मतलब एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रखा था और खच्चर स्लिप कर गया भाई, मैं खाई में जाने से बच गया। आज हम भाई पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। वो भी नहीं कर रहा, तू भी नहीं कर रहा था शायद, वो पत्थर मेरे को ले आता तो तीनों का ही नहीं होता। भाई सबसे बेस्ट तो साहिल के इनिशियल डेज थे, जब वो ऐसे एक्टिंग करता था, बात करता था कैमरे के सामने को। यार अबे कसम से भाई, मेरा इतना मजाक उड़ाते थे ना मेरे सारे दोस्त। हाँ, ये बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एक तो सबसे अपने आप भाई, वही तो कह रहा हूँ। आता हुआ ना स्टार्टिंग में बोलने में, इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने बारे में बोलना है। हाँ, तब मेरी फटती थी, तब मैं कुछ सोचता था। अब मैं कुछ सोचता नहीं ना, मैं नेचुरली जो हूँ मैं वही बोलता था। मतलब क्या सोचता था कि भाई कुछ गलत ना बोल दूं, लोग क्या सोचेंगे, जो मेरे को जानते हैं वो हंसेंगे साले भाई, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। ये थॉट ना बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पहली बात तो लोग को सोच नहीं रहे होते। अगर सोच भी रहे हैं तो इस थॉट से बाहर कैसे आया? एग्जैक्टली। तो ओवर टाइम आ गया, मतलब ओवर टाइम मैं ट्राई करते करते रहे, कैमरा के मैं फिर सही चली गई कॉन्शियसनेस। फर्क नहीं पड़ता कैमरा है नहीं है, कुछ भी करो, अगर तुम एक चीज बार बार करते रहते हो तुम बेटर हो जाते हो ना। मेन तो ये था, जब हम एक कहीं गए थे जहाँ पे इसे एक बंदा मिला जो बोलता है अरे मैं तो पीछे पर्वत को फॉलो करता हूँ। तो साहिल ने बोला कि मैं ही हूँ वो। हाँ, एंड वो शॉक था, वो कह रहा था भाई आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस सो मेनी, आई मीन कितने मंथ्स और इयर्स। एंड साहिल तब अपनी बैक वाली फोटोज ही डालता था, सारी पीछे से ऐसे सारी मेरी बैक की फोटोज होती थी या नेचर लैंडस्केप की फोटोज होती थी। था ही नहीं इसका, ये 2-3 साल 4 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने इसको मतलब बोला कि भाई फेस की डाल, बात करो। उसके बाद फिर तेरा ऐसा कॉन्फिडेंस चेंज हुआ साहिल का, फिर तो नेक्स्ट लेवल साहिल ने मचा दिया आके फिर इंस्टाग्राम। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगा, बेटर हुआ। फिर मेरे दोस्तों ने भाई मजाक उड़ाया, फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से लिया, क्योंकि मजाक तो तब भी उड़ाया था ना जब मैंने अपना यूजर नेम चेंज करा था साहिल गुलाटी से पीस और पर्वत। तो दैट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर कि अभी ये हबीब मजाक उड़ाते साले, फिर बाद में इनकी ऐसी की तैसी करूंगा। तो उस टाइम मैंने बिना विदाउट गिविंग अ फक आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग थिंग्स और रेगुलरली बोलने लगा। ब्रांड्स की भी एक बहुत बड़ी नीड होती है कि तुम एक्चुअली में कैमरा के आगे चीज़ों के बारे में बात करते हो। इट्स बेसिकली अ टाइनी टीवी कमर्शियल दैट यू आर शूटिंग, कनेक्ट करते हो ऑडियंस। हाँ, तो अभी मेरा रिसेंटली मैंने ये अपना नया मैं एक मिनी ब्लॉग की सीरीज निकालूंगा, जिसके अंदर जो नेचुरल सब कुछ हुआ होगा सब कुछ वैसा शूट करके दिखाऊंगा, अनफिल्टर्ड वे के अंदर। तुम्हारे नाम से मोटिवेशन मिली है तुम्हारे पॉडकास्ट के चैनल से, तो मैं भी अनफिल्टर्ड वे के अंदर रॉ कंटेंट, रॉ मिनी ब्लॉग्स डालूंगा, जिसके अंदर सब कुछ दिखाऊंगा कि मैं ये रील बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ये हुआ, फलाना हुआ, डलाना हुआ, इसने ये करा, इसने चूटी काटी, इसने हंसाया, इसने मजाक करा, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो आधे से ज़्यादा लोग समझते हैं, उनको लगता है कि उनको बेस्ट का बेस्ट दिखाना है, अपना परफेक्शनिस्ट। लेकिन जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुमको परफेक्शन नहीं दिखेगी। मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को मैंने देखा है कि वो बेकार चीज़ें स्टार्ट करते हैं, पर वो करते करते बेटर होते जा रहे हैं उस चीज़ के अंदर, एंड देन दे नेल इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ, दे नेल इट। बट अगर तुम सीधा सोचोगे, तुम सीधा फर्स्ट वीडियो से नेल कर दोगे तो कभी हो ही नहीं सकता। तुमको 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 भगवान ने जब लिखी होगी तब मिलेगा वो फल, लेकिन तुमको वो उसके लिए करते जाना है। परफेक्शन को इतना चेज नहीं करना चाहिए कि वीडियो ही ना बने। हाँ एग्जैक्टली, तुम कुछ भी बनाओ, तुम बेकार करो, बेकार चीज़ करो, लेकिन करो। और तुम एक चीज़ हर रोज करोगे तो ऑब्वियसली भाई बंदा ठीक हो ही जाएगा, अगर वो अनाड़ी ना हो तो। और लोग कब तक हंसेंगे? हाँ, हंसी मजाक तो वो छोड़ दो, अब तो कंटेंट क्रिएशन बहुत कॉमन हो गई है। हंसी मजाक उस टाइम पे होता था जब ये अनकॉमन चीज़ थी। जब हम अपने घर वालों को भी समझाना पड़ता था तो तुम करते क्या हो, तब था वो अनकॉमन। अब तो भाई अगर सामने किसी बंदे को दिखा भी कोई रिकॉर्ड करे तो उसको पता है ऐसा कोई चैनल वैनल होगा, तो इतना वो नहीं है, इतना ऑकवर्डनेस नहीं होती, नॉर्मल हो गया। आजकल बहुत सारे क्रिएटर आ भी रहे हैं
मैं थोड़े दिन पहले अभी जलेबी लेने गया, तो मैंने बोला भैया, तो भैया बोलते आपके पास फोन है? मैंने कहा हाँ। बोलता यूट्यूब चैनल खोलना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं जलेबी के ब्लॉग्स मैं जलेबी के ब्लॉग्स डालता हूँ भाई। मैंने कहा कंटेंट। हाँ, अब तो भाई हर दूसरा बंदा क्रिएटर बन गया है, हर दूसरा बंदा ब्लॉगर है। हाँ, कॉलोनी में अभी अगल बगल साथ वाले घरों के अंदर भी होंगे 2-4। तो मैं ये क्वेश्चन जैसे सनी से पूछता था, जो मेरे को मिलता था उससे पूछता था कि भाई अगर हर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो मतलब व्यूअर कौन है, कंज्यूमर कौन है, फिर असली में कंटेंट क्रिएटर कौन है? मतलब अगर हर कोई, कुछ लोग ऐसे हैं फन के लिए, मजे के लिए अपने लिए डालते हैं ना, दे डोंट पुट दैट एस्थेटिक्स और दे जस्ट पुट इट फॉर देमसेल्फ लाइक जेनरिक। एंड सम पीपल, और वो रेगुलरली नहीं डाल सकते। जो लोग ऐसे ही वेकेशन पे जा रहे हैं, वो एक वेकेशन में जाएंगे, डाल देंगे और फिर उसके बाद 2-3 महीने गायब हो जाएंगे। और कोई जो अपलोड करता है बट वो जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर है वो रेगुलरली या ऑल्टरनेट डे या एवरी 2 days वो कुछ ना कुछ पीस ऑफ कंटेंट पोस्ट कर रहा है। वही है। एंड ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम, हिज मनी, हिज नॉलेज, हिज XYZ थिंग्स टू एक्चुअली क्रिएट दैट पीस ऑफ कंटेंट। हर कोई बंदा जो पोस्ट करता है वो कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। चलो साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल इनसाइट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दोबारा बुलाते हैं साहिल को किसी दिन भाई, जल्दी, बस अगले साल अगले साल तो यही साल हो गया, अब तो मैं अभी भी लगता 2 ग्लास पीऊंगा बस। असली कॉफी डाल के दूंगा अगली बार मैं। चल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिलते हैं जल्दी।